अब मैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए संचयन भाग 2 पाठ 1 हरिहर काका कहानी के अगले अंश को लेकर अपने 7वें वीडियो में प्रस्तुत हूँ। कहानी इस प्रकार है। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। यानी कि हरिहर काका का अपहरण करके महंत लोग उन्हें उठा ले गए और शोर शराबे के बाद जब गांव के लोगों को इसकी खबर लगी तो सारा गांव ही इसकी जानकारी लेने के लिए दालान में अपने छतों पर इकट्ठा हो गया। तमाम शुभचिंतकों यहाँ पर भीड़ लगने लगी। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर बात क्या है। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दलबल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। जब हरिहर काका को लेकर ठाकुरबाड़ी के महंत भाग जाते हैं तो हरिहर काका के भाई उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि ये महंत का काम है। मैं दलबल यानी अपना समूह बनाकर पूरे इकट्ठे होकर वो ठाकुरबाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो बड़ी खामोशी और शांति नज़र आती है। रोज़ की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक भी बंद है। वातावरण में सन्नाटा है, सूनापन है चारों ओर। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, लगता है किसी बाहर के डाकुओं ने हर्जाने की मोटी रकम वसूलने के लिए हरिहर काका को उठा ले गए हैं और अब तो वे मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रहे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। अब हरिहर काका को खोजने निकले उनके भाई को जब ठाकुरबाड़ी में देखते हैं, सन्नाटा है, वातावरण बिल्कुल शांत है, फाटक बंद है, तो उन्हें लगता हो सकता है ये डाकुओं का काम हो, मोटी रकम के लिए ऐसा किया हो। और वो ये सोच के वहाँ से चलने लगे। जैसे ही थोड़ी दूर चले थे कि उनको ठाकुरबाड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी जो धीमी थी। वो ध्यान देकर उसको सुनने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें लगा कि हरिहर काका इसी में हैं तो वे ठाकुरबाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगे कि मैं इसके अंदर जाके देखूं। ऐसा करते ही ठाकुरबाड़ी की छत से लोग, साधु संत, रोड़े और पत्थर उनके ऊपर फेंकने लगे कि चारों लोग तितर बितर हो जाएं, कोई अंदर ना घुस पाए। अपने हथियार संभाले। हथियार संभालने से पहले ही जब तक हरिहर के भाई अपने हथियार को संभालें और आगे फायरिंग करें, उसके पहले ही खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई और हरिहर के साथ आए हुए
नौजवान के पैर में गोली लग गई। वो वहाँ से भाग निकला। अब हरिहर के पास इतने आदमी नहीं थे कि वे ठाकुर बारी का सामना कर पाते। उन्हें लगा कि अब बहुत मुश्किल है हरिहर काका को छुड़ाना, इसलिए सीधे पुलिस थाने की ओर दौड़े कि वहाँ जाकर पहले खबर करनी चाहिए। आगे के हिस्से में इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह इस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। अब ठाकुरबाड़ी में हरिहर को बंद करके कुछ उनके साधु संत विश्वासी सादा कागज़ ले आकर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान ज़बरदस्ती लगवाने लगे। हरिहर काका को बड़ा आश्चर्य कि जिस महंत को वो बहुत अच्छा समझ रहे थे, उसके व्यवहार को देखकर उन्हें लगा कि वो अचानक आसमान से ज़मीन पर आ गए। वो तो सपने में भी नहीं सोच रखे थे कि महंत भी इस तरह का कुकृत कर सकता है। महंत को तो आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, लेकिन अब उन्हें महंत भी घृणित, दुराचारी और पापी लगने लगा। उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। और जब तुलना करने लगे तो उन्हें लगा इनसे तो भले मेरे भाइयों का परिवार ही था, ज़्यादा नेक, ज़्यादा पवित्र। और वो घर जाने के लिए बेचैन हो उठे। लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी उन्हें समझा रहे थे कि हरिहर तुम्हारे भले के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। अभी तुम्हें भले लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की है, लेकिन तुम खुद समझ जाओगे कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो सही है, क्योंकि तुम धर्म संकट में थे और तुम्हें उबारने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय ज़बरदस्ती के। इस तरह महंत उसे हरिहर काका को बार बार समझा रहे हैं। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़ कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे। जीप में तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल कर सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। अब भाइयों को लगा कि अब हरिहर काका को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो वे सीधे पुलिस के पास मदद लेने गए। इधर ठाकुरबाड़ी में अंदर हरिहर काका को बंद करके महंत जबरन अंगूठे का निशान लगवा रहा है और समझा रहा है। हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जीप में तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस के 8 जवान हैं। उन्होंने सोचा कि ठाकुरबाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी है, विशालकाय है,
वो फिर भी उन्होंने अपना मोर्चा संभाल कर चारों ओर से घेरा डाल दिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। अब हरिहर काका के भाइयों को लगा कि पुलिस लेके पहुंचेंगे तो स्थिति बिल्कुल संभल जाएगी, वे साधु संतों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन वहां पहुंचने पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। कोई प्रतिकार में जवाब नहीं मिला। संभवतः ठाकुरबाड़ी के महंत ने पुलिस वालों को आते देख लिया था तो वे शांत हो गए थे। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। अभी सुबह होने में थोड़ी देर थी। पुलिस वाले चाह रहे थे कि फाटक खोलकर साधु संत अपने आप आत्मसमर्पण कर दें, आगे बात ना बढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वर्ग की ओर से ही हवाई फायर किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पुलिस वाले अपना फायरिंग कर रहे थे, ठाकुरबाड़ी बिल्कुल शांत थी। अचानक सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। अब सुबह सुबह का समय था। भोर के समय में अचानक ठाकुरबाड़ी का फाटक खुलता है। एक वृद्ध साधु उसमें से निकलता है जिसकी उम्र 80 के आसपास है। लाठी के सहारे कांपता हुआ बाहर आता है। पुलिस को लगा कि इस वृद्ध साधु से कुछ पता चलेगा। उन्होंने उससे पूछा, धमकियाँ दी, मगर हर बार वो एक ही बात कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। चाहते तो पुलिस वाले मारपीट के भी बात निकलवा सकते थे, लेकिन उसकी उम्र को देखकर, 80 वर्ष की उम्र को देखकर वे हट जाना ही उचित समझे और महटिया गए, यानी कि बात को आया गया कर दिए। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वयोवृद्ध के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। अब पुलिस अंदर घुस जाती है, ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगती है, लेकिन कहीं न छत के कमरों में न नीचे के कमरों में कहीं कोई नहीं मिलता। मात्र वही वृद्ध साधु उस ठाकुरबाड़ी भर में दिखाई देता है। पुलिस हैरान है। हरिहर काका के भाई चिंता और परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। अब हरिहर काका के भाई बहुत परेशान हैं, चिंतित होते हैं कि आखिर हो क्या गया। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत मिलकर हरिहर काका को कहाँ उठा ले गए? इतना पैसा खर्च करके वो पुलिस लाए थे। उन्हें लग रहा था कि सारा मामला साफ हो जाएगा, भाई को आसानी से पा जाएंगे, साधु संतों को जेल करवा के भाई को ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे
उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। अब सारे कमरों की तलाशी के बाद पुलिस और हरिहर के भाई खोजते आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दरवाज़ों में ताले लगे थे, कुछ में चिटकिनी बंद थी, सब खोलकर देख लिया। अचानक एक कमरे पे उनकी निगाह जाती जिसमें एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस वालों ने उसकी चाबी मांगी तो उस वृद्ध साधु ने कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। तो पुलिस वाले जानना चाहते हैं कि इसमें ताला क्यों लगाया गया है, तो उसने बताया कि अनाज है इसके अंदर। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। अभी वो पुलिस इसी उधेड़बुन में पड़ी कि क्या किया जाए, ताले को तोड़ा जाए, छोड़ा जाए। सोच ही रही थी कि अचानक ऐसा लगा कि उस कमरे को अंदर से कोई ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहा है। पुलिस के जवान सावधान हो गए और इस धक्के की आवाज़ सुनते ही जो पुलिस के जवान थे वो सतर्क हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। अब ताला खुला तो देखा हरिहर काका को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देकर उसमें बंद कर दिया गया था। स्थिति को देखकर भाइयों का भी खून खौल गया और जी में आता था कि अगर इस समय पुजारी और महंत मिल जाते तो उन्हें किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। हरिहर काका के हाथ और पांव बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे, पैर से दरवाजे पर धक्का दिए और तभी पुलिस वालों को ये पता लगा कि इस दरवाजे के अंदर कोई और है। इस तरह से बंद दरवाजे के भीतर से हरिहर काका का पता लगा लिया गया।